हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू पेनिशिया फॉर लाइब्रेरियंस क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है AACR, जिसका फुल फॉर्म है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, जो कि तीनों के किसके मर्जर से हेल्प से बना है। तो पहला तो ALA, फिर CLA, फिर LC। ALA का फुल फॉर्म है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, CLA का फुल फॉर्म है कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, LC का फुल फॉर्म है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो सबसे पहले 1967 में AACR जो है पब्लिश होता है, और इसका जो क्रेडिट जाता है कि किसका ये आइडिया है, तो ये जो आइडिया है वो सैम्यूअल लुड्जकी का जो ये इनका आइडिया था, जो कि इन्होंने जो आइडिया है वो 1960 में दिया था। तो यहाँ से हम लोग को 3 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि पहला तो आपसे पूछा जाए कि AACR का फुल फॉर्म क्या है, ये किसके मर्जर से बना, किसके कंट्रीब्यूशन से बना है, तो वो भी ध्यान रखना है। AACR कब पब्लिश होता है, तो वो भी ध्यान रखना है। ये किसके द्वारा किनके द्वारा ये आइडिया दिया गया था कि, तो सैम्यूअल के द्वारा दिया गया था। कब जो है कब दिया गया था, तो 1960 में दिया था। फिर जो है इन्होंने क्या किया, अपनी एक बुक लिखी, लुड्जकीज कोड ऑफ कैटलॉगिंग रूल्स, ऑथर एंड टाइटल, एंट्री एंड अनफिनिश्ड ड्राफ्ट। इस बुक में उन्होंने AACR का जो भी रूल्स दिया था उसको बताया। फिर 1961 में एक कॉन्फ्रेंस होता है जिसका नाम है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ICCP बोलते हैं, जो कि पेरिस में हेल्ड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्फ्रेंस का नाम पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि 1961 में कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ था। आपसे शॉर्ट फॉर्म में दिया रहेगा ICCP, इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो याद रखना है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल। कहाँ हुआ था, तो ये भी पूछा जाता है, तो पेरिस। तो इस कॉन्फ्रेंस के तहत जो प्रोसीडिंग्स, जो मतलब रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट्स का नाम क्या था, पेरिस स्टेटमेंट या पेरिस प्रिंसिपल्स। फिर AACR जो है 2 वर्जन्स में पब्लिश हो जाता है इस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो इस कौन कौन सा, तो एक नॉर्थ अमेरिकन टेक्स्ट और एक ब्रिटिश टेक्स्ट। तो फिर अब आता है हमारा 1969 में एक और कॉन्फ्रेंस होता है जिसका नाम है इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉगिंग एक्सपर्ट्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IMCE बोलते हैं। इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉगिंग एक्सपर्ट्स। ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कोपेनहेगन में, कोपेनहेगन। सॉरी फ्रेंड्स, आप लोग प्रोनाउंसिएशन को देख लीजिएगा। तो अब 1969 में क्या होता है कि ये मीटिंग होता है जो IMCE का मीटिंग, जो कि इसमें क्या होता है कि AACR जो है कि का रिवाइज्ड एडिशन आता है। इसके तहत इस मीटिंग के बाद जो है ISBD का जो है निर्माण हो जाता है। ISBD से आपसे फुल फॉर्म पूछा जाएगा, तो ISBD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। यहाँ से आपसे 3 क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला तो आपसे पूछा जाएगा कि ISBD का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ISBD किस कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट है, तो इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉगिंग एक्सपर्ट्स, जो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो IMCE। और IMC का आपसे डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछा जाता है इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉगिंग एक्सपर्ट्स। ये कहाँ पे हुआ था, तो कोपेनहेगन में। कब हुआ था, तो 1969 में। तो ये 3-4 क्वेश्चंस आप ध्यान रखिएगा। फिर इस मीटिंग के बाद जो होता है कि ISBD तो आता है, उसके बाद जो AACR2 का जो मैं आपको चैप्टर्स नंबर बताऊंगी, तब उसमें जो है चैप्टर 12 और चैप्टर 14 को इसी कॉन्फ्रेंस के बाद ऐड किया जाता है। चैप्टर 12 में हमारा आता है ऑडियो विजुअल मीडिया, और चैप्टर 14 में आता है साउंड रिकॉर्डिंग्स। अब आता है 1978 में हमारा जो AACR2 है वो पब्लिश होता है, और ये 1978 में AACR2 का सेकेंड एडिशन आता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। इसको किसके द्वारा एडिट किया जाता है, तो इसको एडिट किया जाता है पहला माइकल गॉरमैन, जो कि ब्रिटिश लाइब्रेरी में वर्क करते थे। सेकंड पाउल W विंकलर, जो कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में वर्क करते थे। तो आपसे इनके लाइब्रेरियन का नाम नहीं, कहाँ ये वर्क करते थे वो उतना मैटर नहीं करता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाए कि AACR2 को किसने एडिट किया था, तो माइकल गॉरमैन और पाउल W विंकलर। और AACR2 कब पब्लिश का जो सेकेंड एडिशन वो कब पब्लिश हुआ है, तो 1978 में। अब देखिए 1988 में AACR2 का जो है रिवाइज्ड एडिशन आता है, जो कि पब्लिश होता है बुक फॉर्मेट में और लूज सीफ फॉर्मेट में। तो याद रखना है कि 1978 में AACR2 का रिवाइज्ड सेकेंड एडिशन आता है, और उसके बाद 1988 में AACR2 का रिवाइज्ड एडिशन आता है।
फिर 1998 में AACR2 का रिवाइज्ड एडिशन आता है दोबारा से, लेकिन इस बार जो होता है ये पब्लिश होता है बुक और CD-ROM फॉर्मेट में। इसमें जो है चैप्टर 9 इंक्लूड किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज को ऐड किया जाता है। तो यहाँ से देखिए आपसे 3 क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहले तो आपसे पूछ लिया जाए कि AACR2 का जो सेकेंड एडिशन है वो कब आया है, तो 1978 में। इसको किसके द्वारा एडिट किया गया है, तो माइकल गॉरमैन एंड पाउल W विंकलर के द्वारा। फिर AACR2 का रिवाइज्ड एडिशन कब आया, तो देखिए बहुत बार कंफ्यूजन में आएगा 1988 और 1998, ये दोनों डेट याद रखना है। MCQ में दोनों में से कोई एक डेट दिया रहेगा तो उस वक्त आपको वही टिक लगाना है। अगर इस तरीके से मेंशन किया हो कि AACR2 का रिवाइज्ड एडिशन जो कि बुक और लूज सिप फॉर्मेट में आया था वो कब पब्लिश हुआ है, तो 1988 में। और अगर AACR2 का जो रिवाइज्ड एडिशन बुक एंड CD-ROM फॉर्मेट में कब आया है, तो 1998 में। फिर हमारा आता है कि जो AACR2 का जो थर्ड एडिशन है वो 2002 में आता है, जो कि 2 पार्ट्स में पब्लिश होता है। एक तो पार्ट फर्स्ट है जिसमें चैप्टर 1 to 13 है, और पार्ट 2 है जिसमें चैप्टर 21 to 26 है। चैप्टर 14 to 20 जो है वो ओमिटेड है, वो नहीं है। तो याद रखना है आपको कि पार्ट 1 जो है जिसमें चैप्टर 1 to 13 है, पार्ट 2 चैप्टर 21 to 26 है। चैप्टर 1 to 13 में हमारा है रूल्स फॉर स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल, जितने भी मटेरियल है उनके लिए स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और चैप्टर 21 to 26 में क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीडिंग्स और एक्सेस पॉइंट्स इन द कैटलॉग, यूनिफॉर्म टाइटल्स एंड रेफरेंसेस। तो इसको याद रखना है कि यहाँ से आपको क्वेश्चंस माइंड में ये याद रखना है कि AACR2 का जो थर्ड रिवाइज्ड एडिशन है वो 2002 में आया, जो कि 2 पार्ट्स में, चैप्टर फर्स्ट में 1 to 13 और चैप्टर पार्ट 2 में 21 to 26। इसमें कुछ डिस्क्रिप्शंस भी हैं जो कि फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल के हैं। तो आपसे क्वेश्चंस इस तरीके से, जो फर्स्ट लेवल है वो स्मॉल लाइब्रेरी के लिए यूज़ होता है, जो सेकेंड लेवल है वो मीडियम टू लार्ज लाइब्रेरीज के लिए यूज़ होता है, इसको स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। और थर्ड लेवल जो है लार्ज एंड स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि जो फर्स्ट लेवल का डिस्क्रिप्शन है वो किस टाइप की लाइब्रेरी के लिए यूज़ होता है, तो स्मॉल लाइब्रेरी। सेकेंड लेवल का किस टाइप की लाइब्रेरी, तो मीडियम और लार्ज लाइब्रेरी, इसको क्या कहा जाता है, तो स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन। थर्ड लेवल के लिए किस लिए, लार्ज एंड स्पेशल लाइब्रेरीज। तो ये था हमारा AACR2 का, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं चैप्टर 1 to 13 के नेम्स को में क्या क्या आता है उसको डिस्कशन करूँगी, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा। तो तब तक हंसते रहेगा, पढ़ते रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।